और वहीं अलवर सांसद महंत बालक नाथ आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को आवंटित 50,000 करोड़ के बजट का सदुपयोग नहीं हुआ। उनका कहना है कि इस योजना के तहत कार्यों में घपलेबाजी की गई है। घटिया पाइप डालने के अलावा टंकी निर्माण में भी गड़बड़ी हुई है। इसके लिए ठेकेदारों से मिलीभगत की गई। दस्तावेजों के आधार पर शिकायत के बावजूद घोटाले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस जल जीवन मिशन योजना के अंदर अनेकों ऐसी गड़बड़ियों के बारे में भी हमने कई बार आपके माध्यम से और हमने पत्र लिखकर प्रशासन को अवगत कराया, जिसमें से हमने 2-3 बार इनको पत्र लिखकर, एक बार एक जांच कमेटी बनी जिला कलेक्टर ने और ऊपर से इनके जो एसीएस है उन्होंने एक पत्र जारी कर इन्होंने विभाग की एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के बाद में ये स्पष्ट हुआ कि जो इन्होंने पाइपलाइन गांव के अंदर लगाई थी वो घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन लगाई थी। वो सारे के सारे सैंपल जो है कि श्रीराम लैब से उनके फेल हुए। आज तक उन ठेकेदारों को मैं बार बार मेरे सारे पत्रों की कॉपियां मेरे पास में है, बार बार मैं पत्र लिख चुका हूं कि उन ठेकेदारों पर, उन फैक्ट्रियों पर, उन अधिकारियों पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं बार बार उनसे रिपोर्ट मांग चुका हूं, लेकिन आज तक उन पर कोई भी कार्रवाई इन लोगों ने नहीं की। उसके बाद में मैंने दोबारा से पत्र लिखा और इन लोगों ने उस जांच को झुठलाने के लिए एक और जांच कमेटी उसके ऊपर बैठाई, जो कि जयपुर से जांच टीम बनी। उस जांच टीम ने भी यहाँ पर आके जांच की और मैं उसके लिए लगातार इनको जो कि पत्र में जो लिख चुका हूँ, वो मेरे पास पत्र की कॉपियाँ भी हैं। लगातार मैं इनको पत्र लिख चुका हूँ कि उस जांच टीम की रिपोर्ट का क्या हुआ, जो आपने दोबारा से उस टीम को गठित किया था। एक टीम की पहले रिपोर्ट आई जिसमें आपके सैंपल सारे फेल हुए, उसके बाद दोबारा से इन्होंने एक और टीम बनाई, उसके बारे में मैंने पत्र बार बार लिखा। मेरे को बार बार अलग से जांच झूठी जो पहले जांच रिपोर्ट थी उसकी कॉपी मुझे दे दी जाती है। मैं मांगता हूँ कि जो जयपुर से टीम बनी थी उसकी जांच की रिपोर्ट दो, जिन्होंने जयपुर लेबोरेटरी में टेस्ट कराए थे, लेकिन वो ना देकर मुझे कोई और जांच रिपोर्ट भेज दी जाती है। मैं उसको लगातार 3 महीने से इनको पत्र लिख रहा हूँ, लेकिन आज तक उसका जवाब मुझे अपेक्षित है। आज तक ये अधिकारी उसका जवाब नहीं देते, इनके मंत्री उसका जवाब देने नहीं देते, क्योंकि उसमें इनका भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है। मैं आपके सामने एक और बड़ा घोटाला इनका रखना चाहता हूँ, जिसमें कि इन्होंने टंकियों के अंदर ओवरहेड जो वाटर टैंक है उसके अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार किया है, वो सब मैं आप सबके बीच में बताना चाहता हूँ। अचंभे के साथ कहना चाहता हूँ कि 6 टन की टंकी के अंदर तो स्टील ज्यादा लगना चाहिए। जो जमीन भार कम ले उसमें तो स्टील और कंक्रीट ज्यादा लगनी चाहिए। उल्टा जो 10 टन की टंकी में जो कंक्रीट लगती है वो तो, और जो स्टील लगता है वो तो ज्यादा बताया है इनकी ड्राइंग में, और 6 टन की में कम बताया है। वो पूरी रिपोर्ट मेरे पास में है। 8,929 kg, मतलब 10 टन की टंकी में तो लग रहा है आपका 14,000 kg स्टील, और 6 टन की टंकी पे लग रहा है आपका 8,900 kg स्टील। उल्टा लगना चाहिए इसमें कम से कम 20 से 25,000 kg स्टील, क्योंकि 6 टन की क्षमता की भार की भूमि जो कम भार ले सकती है उसमें तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। इस प्रकार से एक टंकी के अंदर जो ओवरहेड टंकियां बनी है, इन लोगों ने पूरे राजस्थान में, केवल अलवर में नहीं पूरे राजस्थान में जो टंकी निर्माण हुआ है उसके अंदर हजारों करोड़ की उन्होंने भ्रष्टाचारी की है। और स्टील के अंदर जो स्टील का क्वांटिटी थी उसमें स्टील भी बचाया, और एक टंकी अगर 20 से 50 लाख में बनती है तो उस एक टंकी में उन्होंने 10 से 12 लाख रुपए खाने का काम किया है।